किस्त कहानी में एक जबरदस्त मोड़ लेकर आने वाली है, जहां हर किरदार के राज, जज्बात और नफरतें एक साथ सामने आएंगी। कहानी का आगाज वहीं से होता है, जहां जहां दाद शदीद गुस्से में गुलाम को थप्पड़ मारता है और उसे सख्त अल्फाज में डांटता है कि वो इस लड़की सुंदरी को दोबारा हवेली में क्यों ले आया। उसके लहजे में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक पुरानी नफरत भी झलक रही होती है। वो कहता है कि उसे उसी दिन उस लड़की को खत्म कर देना चाहिए था, ताकि ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाता। सनुद्री हिम्मत करके आगे बढ़ती है और गुलाम को बचाने के लिए खुद को पेश कर देती है। वो निहायत मजबूती से कहती है कि गुलाम बेकसूर है, उसने सिर्फ उसकी मदद की है। इस लम्हे पर सुंदरी का किरदार बहुत मजबूत नजर आता है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं बल्कि गुलाम के लिए खड़ी होती है। जहां दाद का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है, वो सुंदरी को बालों से पकड़ लेता है और एक चूंका देने वाला इंकिशाफ करता है कि वो उसे बचपन से जानता है। वो एतराफ करता है कि उसने एक बड़ी गलती की थी जो उसे जिंदा छोड़ दिया। यहां से कहानी एक खानदानी राज की तरफ बढ़ती है। जब सनदरी अपने माजी के बारे में सवाल करती है, तो जहां दाद बताता है कि उसका बाप आशिक अली था, जिसने उसकी बहन से निकाह किया और उसे अपने मोहब्बत के जाल में फंसा कर उसके खानदान की इज्जत खराब की। ये सुनकर सुंदरी के कदमों तले जमीन निकल जाती है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब सुंदरी अपनी मां के बारे में पूछती है, और जहां दाद सर्द लहजे में कहता है कि तुम्हारे लिए वो इसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम पैदा हुई। इस जुमले से जाहिर होता है कि उसके दिल में कितनी नफरत भरी हुई है। फिर जहां दाद फैसला करता है कि सुंदरी को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उसकी मौजूदगी उसके लिए खतरा है। इसी दौरान गुलाम आगे आकर अपनी मोहब्बत का एतराफ करता है। वो निहायत आजिज़ी से कहता है कि वो सुंदरी से निकाह करना चाहता है और उसे हमेशा के लिए यहां से दूर ले जाएगा। ये सीन जज्बात से भरपूर होता है, जहां गुलाम अपनी मोहब्बत और वफादारी साबित करता है। लेकिन हालात इस वक्त बदल जाते हैं जब गुलाम को पता चलता है कि बादशाह करीब आ रहा है। वो फौरन दरवाजा बंद कर देता है और जहां दाद को बताता है कि बादशाह जिस लड़की को तलाश कर रहा है वो दरअसल सुंदरी ही है। ये सुनकर जहां दाद के चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि अब मामला उसके बेटे से जड़ चुका होता है। इधर गुलाम किसी तरह बादशाह को वापस भेज देता है, जबकि जहां दाद मजबूर होकर गुलाम को हुक्म देता है कि वो सुंदरी को लेकर फौरन हवेली छोड़ दे और कभी वापस न आए। गुलाम फौरन सुंदरी को लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ बादशाह को गुलाम के रवैये पर शक हो जाता है। वो उसे ढूंढने का फैसला करता है और आखिरकार उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है। यहीं से कहानी में एक नई दौड़ शुरू हो जाती है। उधर गुलाम को भी अंदाजा हो जाता है कि बादशाह उन्हें ढूंढ लेगा, इसलिए वो जल्दी में निकाह का फैसला करता है। काजी को बुलाया जाता है और निकाह की तैयारी शुरू हो जाती है। माहौल में टेंशन और जल्दबाजी वाज़ेह होती है, लेकिन ऐन निकाह के वक्त बादशाह वहां पहुंच जाता है। यह मंजर पूरी कहानी का सबसे ड्रामाई लम्हा होता है। बादशाह को जब सच्चाई का पता चलता है तो वो है शदीद गुस्से में आ जाता है। वो गुलाम को धोखा देने वाला करार देता है और कहता है कि उसने दोस्ती का हक अदा नहीं किया। बादशाह ऐलान करता है कि सुंदरी सिर्फ उसकी है और उससे निकाह भी वही करेगा। वो जबरदस्ती सुंदरी को ले जाता है और गुलाम को कैद कर देता है। हवेली वापस आकर वो जहां दाद का सामना करता है और उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है। वो कहता है कि अब उसे अपना वादा पूरा करना होगा और उसका निकाह सुंदरी से करवाना होगा। इधर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब यह राज खुलता है कि सुंदरी दरअसल खुर्शीद और आशिक अली की बेटी है। सुंदरी खुर्शीद को सब कुछ बताती है, खासतौर पर यह कि बादशाह जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता है और गुलाम कैद में है। खुर्शीद, जो अब तक खामोश थी, इस सच्चाई के बाद हरकत में आती है और सुंदरी के साथ मिलकर गुलाम को आजाद करवाने का मंसूबा बनाती है। दोनों मिलकर बड़ी चालाकी से गुलाम को कैद से निकाल लेती हैं। जब बादशाह को यह पता चलता है कि सुंदरी गुलाम से मोहब्बत करती है और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, तो उसकी मोहब्बत शदीद नफरत में बदल जाती है। अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो न सिर्फ गुलाम को सजा देने का फैसला करता है, बल्कि सुंदरी को भी एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि जब तक वो गुलाम को भूल नहीं जाती
वो बाहर नहीं आ सकती। लेकिन सुंदरी डटकर कर खड़ी रहती है। वो साफ अल्फाज में कहती है कि वो अपनी जान दे सकती है, मगर गुलाम के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। अब आने वाली किस्तों में देखना यह होगा कि क्या गुलाम और सुंदरी दोबारा मिल पाएंगे, क्या खुर्शीद सच सबके सामने ला पाएगी, और क्या बादशाह की नफरत मजीद तबाही लाएगी। ये तमाम सवालात कहानी को और भी ज्यादा सनसनीखेज और दिलचस्प बना देते हैं। जैसे ही बादशाह काल पर सुंदरी की आवाज सुनता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि वो उस आवाज को पहचान लेता है जिसे वो मुद्दतों से तलाश कर रहा था। वो एक लम्हा भी जाया किए बगैर फौरन गुलाम के क्वार्टर की तरफ निकल पड़ता है। जब वो वहां पहुंचता है तो लाजो उसे देखकर चौंक जाती है। बादशाह बेसब्री से पूछता है कि गुलाम कहां है। लाजो बताती है कि गुलाम तो नौकरी के सिलसिले में शहर गया हुआ है। यह सुनकर बादशाह मजीद परेशान हो जाता है और लाजो उम्मा से बार बार सच पूछने लगता है कि गुलाम किस लड़की को यहां लाया था, क्योंकि वो इस लड़की से बेहद मोहब्बत करता है। लाजो पहले तो घबराती है, लेकिन आखिरकार सच बता देती है कि वो आशिक अली की बेटी सुंदरी थी। ये सुनते ही बादशाह के चेहरे पर खुशी और बेचैनी एक साथ जाहिर होती है। वो फौरन खुर्शीद के पास जाता है और उसे बताता है कि फूफो, आपकी बेटी मुझे मिल गई है। वो वादा करता है कि वो जल्द ही सुंदरी को वापस ले आएगा। खुर्शीद की आंखों में भी उम्मीद की चमक आ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जहांदार को भी इस बात की खबर हो जाती है कि बादशाह को सुंदरी का पता चल गया है और वो इसी से मोहब्बत करता है। यह सुनकर जहांदार के अंदर खौफ और गुस्सा दोनों पैदा हो जाते हैं। वो फौरन अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सुंदरी को अगवा कर लिया जाए। इसके आदमी फौरन पहुंचकर सुंदरी को जबरदस्ती उठा लेते हैं और उसे एक सुनसान फार्म हाउस में ले जाकर कैद कर देते हैं, जहां कोई उस तक आसानी से नहीं पहुंच सकता। उधर बादशाह गुलाम के पास पहुंचकर उससे पूछता है कि सुंदरी कहां है। गुलाम डर और मजबूरी में झूठ बोल देता है कि वो किसी सुंदरी को नहीं जानता। बादशाह को यकीन नहीं आता। वो पूरा घर चेक करवाता है, लेकिन सुंदरी वाकई वहां मौजूद नहीं होती। गुलाम को लगता है कि शायद सुंदरी खुद कहीं छिप गई है, मगर जब वो बाद में उसे तलाश करता है तो वो मुकम्मल तौर पर गायब होती है और उसका फोन भी बंद जा रहा होता है। ये देखकर गुलाम के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि मामला बहुत खराब हो चुका है। आखिरकार वो बादशाह के पास जाता है और सच बता देता है कि सुंदरी उसके पास थी, मगर अब वो नहीं जानता कि वो कहां है। ये सुनकर बादशाह गुस्से और परेशानी में पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है। उसी दौरान एक बहुत अहम मोड़ आता है जब बादशाह इत्तिफाक से अपने बाप जहांदार की गुफ्तगू सुन लेता है। जहांदार अपने आदमियों को कह रहा होता है कि सुंदरी को अगवा कर लिया गया है और अब इसे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो बादशाह को नहीं मिलनी चाहिए। ये सुनते ही बादशाह का खून खोल उठता है। इसके लिए यह बात नाकाबिले बर्दाश्त होती है कि उसका अपना बाप उसकी मोहब्बत को खत्म करने पर तुला हुआ है। वो फौरन जहांदार के फार्म हाउस पहुंच जाता है। वहां का मंजर निहायत खौफनाक होता है, जहां सुंदरी को रस्सियों से बांधकर रखा गया होता है। वो खौफजदा और बेबस नजर आ रही होती है। बादशाह ये देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और फौरन आगे बढ़कर इसे आजाद करवाने लगता है। इसी दौरान एक गंडा गुलाम को मारने के लिए गोली चलाता है, मगर बादशाह फौरन उसके सामने आ जाता है और गोली उसके कुंधे में लग जाती है। ये मंजर इंतहाई जज्बाती होता है, जहां बादशाह अपनी जान की परवाह किए बगैर सुंदरी और गुलाम को बचाता है। गुंडे ये देखकर घबरा जाते हैं और वहां से फिरार हो जाते हैं। गुलाम फौरन जख्मी बादशाह को अस्पताल ले जाता है। वो डॉक्टर से इल्तजा करता है कि किसी भी सूरत बादशाह को बचा लिया जाए। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और गोली निकाल देते हैं। काफी जदोजहद के बाद बादशाह की जान बच जाती है। जब बादशाह को होश आता है तो गुलाम रोते हुए उसके पास आता है और इससे मुआफी मांगता है कि उसने उससे झूठ बोला। वो अपनी मजबूरी बयान करता है, जिस पर बादशाह खामोशी से सब सुनता है। उसके बाद बादशाह एक बड़ा फैसला करता है। वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता है और अपने ही बाप जहांदार के खिलाफ FIR कटवा देता है। ये उसकी सच्चाई
और इंसाफ पसंदी को जाहिर करता है। अगले दिन पुलिस हवेली पहुंचती है और जहांदार को गिरफ्तार करके ले जाती है। पूरा घर उस मंजर को देखकर हैरान रह जाता है। बादशाह संदरी को बहिफाजत वापस लाता है और उससे एक अहम सवाल करता है कि वो किससे मोहब्बत करती है। संदरी आंसुओं के साथ सच बताती है कि वो गुलाम से मोहब्बत करती है और उसके बाप ने भी आखिरी वक्त में उसका हाथ गुलाम के हाथ में दिया था। ये सुनकर खुर्शीद भी उस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है। ये लम्हा एक बड़ी सच्चाई और मोहब्बत की जीत को जाहिर करता है। बादशाह, जो खुद संदरी से मोहब्बत करता था, एक बहुत बड़ी कुर्बानी देता है। वो अगले दिन मौलवी साहब को बुलाता है और अपने हाथों से गुलाम और संदरी का निकाह करवा देता है। ये उसकी अजमत और खुलूस की निशानी है। आखिर में वो अपनी अम्मी साहब जान के पास जाता है और कहता है कि वो अब मूर्ख से शादी करने के लिए तैयार है। यूं वो अपनी जाती ख्वाहिशात को कुर्बान करके खानदान की खुशी के लिए फैसला करता है और अपनी किजन मूर्ख से शादी कर लेता है। ये सारी कहानी मोहब्बत, कुर्बानी, सच्चाई और नफरत के दरमियान एक जबरदस्त कशमकश को दिखाती है, जो आने वाली किस्तों को मजीद दिलचस्प बना देती है। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह संदरी की आने वाली किस्त कहानी में एक जबरदस्त मोड़ लेकर आने वाली है, जहां हर किरदार के राज, जज्बात और नफरतें एक साथ सामने आएंगी। कहानी का आगाज वहीं से होता है, जहां जहां दाद शदीद गुस्से में गुलाम को थप्पड़ मारता है और उसे सख्त अल्फाज में डांटता है कि वो इस लड़की सुंदरी को दोबारा हवेली में क्यों ले आया। उसके लहजे में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक पुरानी नफरत भी झलक रही होती है। वो कहता है कि उसे उसी दिन उस लड़की को खत्म कर देना चाहिए था, ताकि ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाता। सनुद्री हिम्मत करके आगे बढ़ती है और गुलाम को बचाने के लिए खुद को पेश कर देती है। वो निहायत मजबूती से कहती है कि गुलाम बेकसूर है, उसने सिर्फ उसकी मदद की है। इस लम्हे पर संदरी का किरदार बहुत मजबूत नजर आता है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं बल्कि गुलाम के लिए खड़ी होती है। जहां दाद का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है, वो संदरी को बालों से पकड़ लेता है और एक चूंका देने वाला इंकिशाफ करता है कि वो उसे बचपन से जानता है। वो एतराफ करता है कि उसने एक बड़ी गलती की थी जो उसे जिंदा छोड़ दिया। यहां से कहानी एक खानदानी राज की तरफ मड़ती है। जब सनदरी अपने माजी के बारे में सवाल करती है, तो जहां दाद बताता है कि उसका बाप आशिक अली था, जिसने उसकी बहन से निकाह किया और उसे अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसके खानदान की इज्जत खराब की। ये सुनकर संदरी के कदमों तले जमीन निकल जाती है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब संदरी अपनी मां के बारे में पूछती है और जहां दाद सर्द लहजे में कहता है कि तुम्हारे लिए वो इसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम पैदा हुई। इस जुमले से जाहिर होता है कि उसके दिल में कितनी नफरत भरी हुई है। फिर जहां दाद फैसला करता है कि संदरी को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उसकी मौजूदगी उसके लिए खतरा है। इसी दौरान गुलाम आगे आकर अपनी मोहब्बत का एतराफ करता है। वो निहायत आजिज़ी से कहता है कि वो संदरी से निकाह करना चाहता है और उसे हमेशा के लिए यहां से दूर ले जाएगा। यह सीन जज्बात से भरपूर होता है, जहां गुलाम अपनी मोहब्बत और वफादारी साबित करता है। लेकिन हालात इस वक्त बदल जाते हैं जब गुलाम को पता चलता है कि बादशाह करीब आ रहा है। वो फौरन दरवाजा बंद कर देता है और जहां दाद को बताता है कि बादशाह जिस लड़की को तलाश कर रहा है वो दरअसल संदरी ही है। ये सुनकर जहां दाद के चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि अब मामला उसके बेटे से जड़ चुका होता है। इधर गुलाम किसी तरह बादशाह को वापस भेज देता है, जबकि जहां दाद मजबूर होकर गुलाम को हुक्म देता है कि वो संदरी को लेकर फौरन हवेली छोड़ दे और कभी वापस न आए। गुलाम फौरन संदरी को लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ बादशाह को गुलाम के रवैये पर शक हो जाता है। वो उसे ढूंढने का फैसला करता है और आखिरकार उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है। यहीं से कहानी में एक नई दौड़ शुरू हो जाती है। उधर गुलाम को भी अंदाजा हो जाता है कि बादशाह उन्हें ढूंढ लेगा, इसलिए वो जल्दी में निकाह का फैसला करता है। काजी को बुलाया जाता है और निकाह की तैयारी शुरू हो जाती है। माहौल में टेंशन और जल्दबाजी वाज़ेह होती है, लेकिन ऐन निकाह के वक्त बादशाह वहां पहुंच जाता है। ये मंजर पूरी कहानी का सबसे ड्रामाई लम्हा होता है। बादशाह को जब सच्चाई का पता चलता है तो वो है शदीद गुस्से में आ जाता है।
वो गुलाम को धोखा देने वाला करार देता है और कहता है कि उसने दोस्ती का हक अदा नहीं किया। बादशाह ऐलान करता है कि संदरी सिर्फ उसकी है और उससे निकाह भी वही करेगा। वो जबरदस्ती संदरी को ले जाता है और गुलाम को कैद कर देता है। हवेली वापस आकर वो जहांदार का सामना करता है और उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है। वो कहता है कि अब उसे अपना वादा पूरा करना होगा और उसका निकाह संदरी से करवाना होगा। इधर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब यह राज खुलता है कि सुंदरी दरअसल खुर्शीद और आशिक अली की बेटी है। संदरी खुर्शीद को सब कुछ बताती है, खासतौर पर यह कि बादशाह जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता है और गुलाम कैद में है। खुर्शीद, जो अब तक खामोश थी, इस सच्चाई के बाद हरकत में आती है और संदरी के साथ मिलकर गुलाम को आजाद करवाने का मंसूबा बनाती है। दोनों मिलकर बड़ी चालाकी से गुलाम को कैद से निकाल लेती हैं। जब बादशाह को यह पता चलता है कि संदरी गुलाम से मोहब्बत करती है और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, तो उसकी मोहब्बत शदीद नफरत में बदल जाती है। अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो न सिर्फ गुलाम को सजा देने का फैसला करता है, बल्कि सुंदरी को भी एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि जब तक वो गुलाम को भूल नहीं जाती, वो बाहर नहीं आ सकती। लेकिन सुंदरी डटकर कर खड़ी रहती है। वो साफ अल्फाज में कहती है कि वो अपनी जान दे सकती है, मगर गुलाम के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। अब आने वाली किस्तों में देखना यह होगा कि क्या गुलाम और सुंदरी दोबारा मिल पाएंगे, क्या खुर्शीद सच सबके सामने ला पाएगी और क्या बादशाह की नफरत मजीद तबाही लाएगी। ये तमाम सवालात कहानी को और भी ज्यादा सनसनीखेज और दिलचस्प बना देते हैं। जैसे ही बादशाह काल पर सुंदरी की आवाज सुनता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि वो उस आवाज को पहचान लेता है जिसे वो मुद्दतों से तलाश कर रहा था। वो एक लम्हा भी जाया किए बगैर फौरन गुलाम के क्वार्टर की तरफ निकल पड़ता है। जब वो वहां पहुंचता है तो लाजू उसे देखकर चौंक जाती है। बादशाह बेसब्री से पूछता है कि गुलाम कहां है। लाजू बताती है कि गुलाम तो नौकरी के सिलसिले में शहर गया हुआ है। यह सुनकर बादशाह मजीद परेशान हो जाता है और लाजो उम्मा से बार बार सच पूछने लगता है कि गुलाम किस लड़की को यहां लाया था, क्योंकि वो इस लड़की से बेहद मोहब्बत करता है। लाजो पहले तो घबराती है, लेकिन आखिरकार सच बता देती है कि वो आशिक अली की बेटी सुंदरी थी। ये सुनते ही बादशाह के चेहरे पर खुशी और बेचैनी एक साथ जाहिर होती है। वो फौरन खुर्शीद के पास जाता है और उसे बताता है कि फूफो, आपकी बेटी मुझे मिल गई है। वो वादा करता है कि वो जल्द ही सुंदरी को वापस ले आएगा। खुर्शीद की आंखों में भी उम्मीद की चमक आ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जहांदार को भी इस बात की खबर हो जाती है कि बादशाह को सुंदरी का पता चल गया है और वो इसी से मोहब्बत करता है। यह सुनकर जहांदार के अंदर खौफ और गुस्सा दोनों पैदा हो जाते हैं। वो फौरन अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सुंदरी को अगवा कर लिया जाए। इसके आदमी फौरन पहुंचकर सुंदरी को जबरदस्ती उठा लेते हैं और उसे एक सुनसान फार्म हाउस में ले जाकर कैद कर देते हैं, जहां कोई उस तक आसानी से नहीं पहुंच सकता। उधर बादशाह गुलाम के पास पहुंचकर उससे पूछता है कि सुंदरी कहां है। गुलाम डर और मजबूरी में झूठ बोल देता है कि वो किसी सुंदरी को नहीं जानता। बादशाह को यकीन नहीं आता। वो पूरा घर चेक करवाता है, लेकिन सुंदरी वाकई वहां मौजूद नहीं होती। गुलाम को लगता है कि शायद सुंदरी खुद कहीं छिप गई है, मगर जब वो बाद में उसे तलाश करता है तो वो मुकम्मल तौर पर गायब होती है और उसका फोन भी बंद जा रहा होता है। ये देखकर गुलाम के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि मामला बहुत खराब हो चुका है। आखिरकार वो बादशाह के पास जाता है और सच बता देता है कि सुंदरी उसके पास थी, मगर अब वो नहीं जानता कि वो कहां है। ये सुनकर बादशाह गुस्से और परेशानी में पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है। उसी दौरान एक बहुत अहम मोड़ आता है जब बादशाह इत्तिफाक से अपने बाप जहांदार की गुफ्तगू सुन लेता है। जहांदार अपने आदमियों को कह रहा होता है कि सुंदरी को अगवा कर लिया गया है और अब इसे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो बादशाह को नहीं मिलनी चाहिए। ये सुनते ही बादशाह का खून खोल उठता है। इसके लिए यह बात नाकाबिले बर्दाश्त होती है कि उसका अपना बाप उसकी मोहब्बत को खत्म करने पर तुला हुआ है। वो फौरन जहांदार के फार्म हाउस पहुंच जाता है। वहां का मंजर निहायत खौफनाक होता है।
जहां संदरी को रस्सियों से बांधकर रखा गया होता है। वो खौफजदा और बेबस नजर आ रही होती है। बादशाह ये देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और फौरन आगे बढ़कर इसे आजाद करवाने लगता है। इसी दौरान एक गंडा गुलाम को मारने के लिए गोली चलाता है, मगर बादशाह फौरन उसके सामने आ जाता है और गोली उसके कुंधे में लग जाती है। ये मंजर इंतहाई जज्बाती होता है, जहां बादशाह अपनी जान की परवाह किए बगैर संदरी और गुलाम को बचाता है। गुंडे ये देखकर घबरा जाते हैं और वहां से फिरार हो जाते हैं। गुलाम उन फौरन जख्मी बादशाह को अस्पताल ले जाता है। वो डॉक्टर से इल्तजा करता है कि किसी भी सूरत बादशाह को बचा लिया जाए। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और गोली निकाल देते हैं। काफी जदोजहद के बाद बादशाह की जान बच जाती है। जब बादशाह को होश आता है तो गुलाम रोते हुए उसके पास आता है और इससे मुआफी मांगता है कि उसने उससे झूठ बोला। वो अपनी मजबूरी बयान करता है, जिस पर बादशाह खामोशी से सब सुनता है। उसके बाद बादशाह एक बड़ा फैसला करता है। वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता है और अपने ही बाप जहांदार के खिलाफ FIR कटवा देता है। ये उसकी सच्चाई और इंसाफ पसंदी को जाहिर करता है। अगले दिन पुलिस हवेली पहुंचती है और जहांदार को गिरफ्तार करके ले जाती है। पूरा घर उस मंजर को देखकर हैरान रह जाता है। बादशाह संदरी को बहिफाजत वापस लाता है और उससे एक अहम सवाल करता है कि वो किससे मोहब्बत करती है। संदरी आंसुओं के साथ सच बताती है कि वो गुलाम से मोहब्बत करती है और उसके बाप ने भी आखिरी वक्त में उसका हाथ गुलाम के हाथ में दिया था। ये सुनकर खुर्शीद भी उस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है। ये लम्हा एक बड़ी सच्चाई और मोहब्बत की जीत को जाहिर करता है। बादशाह, जो खुद संदरी से मोहब्बत करता था, एक बहुत बड़ी कुर्बानी देता है। वो अगले दिन मौलवी साहब को बुलाता है और अपने हाथों से गुलाम और संदरी का निकाह करवा देता है। ये उसकी अजमत और खुलूस की निशानी है। आखिर में वो अपनी अम्मी साहिब जान के पास जाता है और कहता है कि वो अब मूर्ख से शादी करने के लिए तैयार है। यूं वो अपनी जाती ख्वाहिशात को कुर्बान करके खानदान की खुशी के लिए फैसला करता है और अपनी किजन मूर्ख से शादी कर लेता है। ये सारी कहानी मोहब्बत, कुर्बानी, सच्चाई और नफरत के दरमियान एक जबरदस्त कशमकश को दिखाती है, जो आने वाली कुश्तों को मजीद दिलचस्प बना देती है। द ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह संदरी की आने वाली किस्त कहानी में एक जबरदस्त मोड़ लेकर आने वाली है, जहां हर किरदार के राज, जज्बात और नफरतें एक साथ सामने आएंगी। कहानी का आगाज वहीं से होता है, जहां जहां दाद शदीद गुस्से में गुलाम को थप्पड़ मारता है और उसे सख्त अल्फाज में डांटता है कि वो इस लड़की सुंदरी को दोबारा हवेली में क्यों ले आया। उसके लहजे में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक पुरानी नफरत भी झलक रही होती है। वो कहता है कि उसे उसी दिन उस लड़की को खत्म कर देना चाहिए था, ताकि ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाता। सनुद्री हिम्मत करके आगे बढ़ती है और गुलाम को बचाने के लिए खुद को पेश कर देती है। वो निहायत मजबूती से कहती है कि गुलाम बेकसूर है, उसने सिर्फ उसकी मदद की है। इस लम्हे पर संदरी का किरदार बहुत मजबूत नजर आता है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं बल्कि गुलाम के लिए खड़ी होती है। जहां दाद का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है, वो सुंदरी को बालों से पकड़ लेता है और एक चूंका देने वाला इंकिशाफ करता है कि वो उसे बचपन से जानता है। वो एतराफ करता है कि उसने एक बड़ी गलती की थी जो उसे जिंदा छोड़ दिया। यहां से कहानी एक खानदानी राज की तरफ मड़ती है। जब सनदरी अपने माजी के बारे में सवाल करती है तो जहां दाद बताता है कि उसका बाप आशिक अली था, जिसने उसकी बहन से निकाह किया और उसे अपने मोहब्बत के जाल में फंसा कर उसके खानदान की इज्जत खराब की। ये सुनकर संदरी के कदमों तले जमीन निकल जाती है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब संदरी अपनी मां के बारे में पूछती है और जहां दाद सर्द लहजे में कहता है कि तुम्हारे लिए वो इसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम पैदा हुई। इस जुमले से जाहिर होता है कि उसके दिल में कितनी नफरत भरी हुई है। फिर जहां दाद फैसला करता है कि सुंदरी को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उसकी मौजूदगी उसके लिए खतरा है। इसी दौरान गुलाम आगे आकर अपनी मोहब्बत का एतराफ करता है। वो निहायत आजिज़ी से कहता है कि वो सुंदरी से निकाह करना चाहता है और उसे हमेशा के लिए यहां से दूर ले जाएगा। यह सीन जज्बात से भरपूर होता है, जहां गुलाम अपनी मोहब्बत और वफादारी साबित करता है।
लेकिन हालात इस वक्त बदल जाते हैं जब गुलाम को पता चलता है कि बादशाह करीब आ रहा है। वो फौरन दरवाजा बंद कर देता है और जहांदाद को बताता है कि बादशाह जिस लड़की को तलाश कर रहा है वो दरअसल सुंदरी ही है। ये सुनकर जहांदाद के चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि अब मामला उसके बेटे से जड़ चुका होता है। इधर गुलाम किसी तरह बादशाह को वापस भेज देता है, जबकि जहांदाद मजबूर होकर गुलाम को हुक्म देता है कि वो सुंदरी को लेकर फौरन हवेली छोड़ दे और कभी वापस न आए। गुलाम फौरन सुंदरी को लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ बादशाह को गुलाम के रवैये पर शक हो जाता है। वो उसे ढूंढने का फैसला करता है और आखिरकार उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है। यहीं से कहानी में एक नई दौड़ शुरू हो जाती है। उधर गुलाम को भी अंदाजा हो जाता है कि बादशाह उन्हें ढूंढ लेगा, इसलिए वो जल्दी में निकाह का फैसला करता है। काजी को बुलाया जाता है और निकाह की तैयारी शुरू हो जाती है। माहौल में टेंशन और जल्दबाजी वाज़ेह होती है, लेकिन ऐन निकाह के वक्त बादशाह वहां पहुंच जाता है। ये मंजर पूरी कहानी का सबसे ड्रामाई लम्हा होता है। बादशाह को जब सच्चाई का पता चलता है तो वो है शदीद गुस्से में आ जाता है। वो गुलाम को धोखा देने वाला करार देता है और कहता है कि उसने दोस्ती का हक अदा नहीं किया। बादशाह ऐलान करता है कि सुंदरी सिर्फ उसकी है और उससे निकाह भी वही करेगा। वो जबरदस्ती सुंदरी को ले जाता है और गुलाम को कैद कर देता है। हवेली वापस आकर वो जहांदाद का सामना करता है और उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है। वो कहता है कि अब उसे अपना वादा पूरा करना होगा और उसका निकाह सुंदरी से करवाना होगा। इधर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब यह राज खुलता है कि सुंदरी दरअसल खुर्शीद और आशिक अली की बेटी है। सुंदरी खुर्शीद को सब कुछ बताती है, खासतौर पर यह कि बादशाह जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता है और गुलाम कैद में है। खुर्शीद, जो अब तक खामोश थी, इस सच्चाई के बाद हरकत में आती है और सुंदरी के साथ मिलकर गुलाम को आजाद करवाने का मंसूबा बनाती है। दोनों मिलकर बड़ी चालाकी से गुलाम को कैद से निकाल लेती हैं। जब बादशाह को यह पता चलता है कि सुंदरी गुलाम से मोहब्बत करती है और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, तो उसकी मोहब्बत शदीद नफरत में बदल जाती है। अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो न सिर्फ गुलाम को सजा देने का फैसला करता है, बल्कि सुंदरी को भी एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि जब तक वो गुलाम को भूल नहीं जाती, वो बाहर नहीं आ सकती। लेकिन सुंदरी डटकर कर खड़ी रहती है। वो साफ अल्फाज में कहती है कि वो अपनी जान दे सकती है, मगर गुलाम के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। अब आने वाली किस्तों में देखना यह होगा कि क्या गुलाम और सुंदरी दोबारा मिल पाएंगे, क्या खुर्शीद सच सबके सामने ला पाएगी, और क्या बादशाह की नफरत मजीद तबाही लाएगी। ये तमाम सवालात कहानी को और भी ज्यादा सनसनीखेज और दिलचस्प बना देते हैं। जैसे ही बादशाह काल पर सुंदरी की आवाज सुनता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि वो उस आवाज को पहचान लेता है जिसे वो मुद्दतों से तलाश कर रहा था। वो एक लम्हा भी जाया किए बगैर फौरन गुलाम के क्वार्टर की तरफ निकल पड़ता है। जब वो वहां पहुंचता है तो लाजू उसे देखकर चौंक जाती है। बादशाह बेसब्री से पूछता है कि गुलाम कहां है। लाजू बताती है कि गुलाम तो नौकरी के सिलसिले में शहर गया हुआ है। यह सुनकर बादशाह मजीद परेशान हो जाता है और लाजो उम्मा से बार बार सच पूछने लगता है कि गुलाम किस लड़की को यहां लाया था, क्योंकि वो इस लड़की से बेहद मोहब्बत करता है। लाजो पहले तो घबराती है, लेकिन आखिरकार सच बता देती है कि वो आशिक अली की बेटी सुंदरी थी। ये सुनते ही बादशाह के चेहरे पर खुशी और बेचैनी एक साथ जाहिर होती है। वो फौरन खुर्शीद के पास जाता है और उसे बताता है कि फूफो, आपकी बेटी मुझे मिल गई है। वो वादा करता है कि वो जल्द ही सुंदरी को वापस ले आएगा। खुर्शीद की आंखों में भी उम्मीद की चमक आ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जहांदार को भी इस बात की खबर हो जाती है कि बादशाह को सुंदरी का पता चल गया है और वो इसी से मोहब्बत करता है। यह सुनकर जहांदार के अंदर खौफ और गुस्सा दोनों पैदा हो जाते हैं। वो फौरन अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सुंदरी को अगवा कर लिया जाए। इसके आदमी फौरन पहुंचकर सुंदरी को जबरदस्ती उठा लेते हैं और उसे एक सुनसान फार्म हाउस में ले जाकर कैद कर देते हैं, जहां कोई उस तक आसानी से नहीं पहुंच सकता। उधर बादशाह गुलाम के पास पहुंचकर उससे पूछता है
कि सुंदरी कहाँ है। गुलाम डर और मजबूरी में झूठ बोल देता है कि वो किसी सुंदरी को नहीं जानता। बादशाह को यकीन नहीं आता। वो पूरा घर चेक करवाता है, लेकिन सुंदरी वाकई वहां मौजूद नहीं होती। गुलाम को लगता है कि शायद सुंदरी खुद कहीं छिप गई है, मगर जब वो बाद में उसे तलाश करता है तो वो मुकम्मल तौर पर गायब होती है और उसका फोन भी बंद जा रहा होता है। ये देखकर गुलाम के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि मामला बहुत खराब हो चुका है। आखिरकार वो बादशाह के पास जाता है और सच बता देता है कि सुंदरी उसके पास थी, मगर अब वो नहीं जानता कि वो कहां है। ये सुनकर बादशाह गुस्से और परेशानी में पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है। उसी दौरान एक बहुत अहम मोड़ आता है जब बादशाह इत्तेफाक से अपने बाप जहांदार की गुफ्तगू सुन लेता है। जहांदार अपने आदमियों को कह रहा होता है कि सुंदरी को अगवा कर लिया गया है और अब इसे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो बादशाह को नहीं मिलनी चाहिए। ये सुनते ही बादशाह का खून खोल उठता है। इसके लिए यह बात नाकाबिले बर्दाश्त होती है कि उसका अपना बाप उसकी मोहब्बत को खत्म करने पर तुला हुआ है। वो फौरन जहांदार के फार्म हाउस पहुंच जाता है। वहां का मंजर निहायत खौफनाक होता है, जहां सुंदरी को रस्सियों से बांधकर रखा गया होता है। वो खौफजदा और बेबस नजर आ रही होती है। बादशाह ये देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और फौरन आगे बढ़कर इसे आजाद करवाने लगता है। इसी दौरान एक गंडा गुलाम को मारने के लिए गोली चलाता है, मगर बादशाह फौरन उसके सामने आ जाता है और गोली उसके कुंधे में लग जाती है। ये मंजर इंतहाई जज्बाती होता है, जहां बादशाह अपनी जान की परवाह किए बगैर सुंदरी और गुलाम को बचाता है। गुंडे ये देखकर घबरा जाते हैं और वहां से फिरार हो जाते हैं। गुलाम उन फौरन जख्मी बादशाह को अस्पताल ले जाता है। वो डॉक्टर से इल्तजा करता है कि किसी भी सूरत बादशाह को बचा लिया जाए। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और गोली निकाल देते हैं। काफी जदोजहद के बाद बादशाह की जान बच जाती है। जब बादशाह को होश आता है तो गुलाम रोते हुए उसके पास आता है और इससे मुआफी मांगता है कि उसने उससे झूठ बोला। वो अपनी मजबूरी बयान करता है, जिस पर बादशाह खामोशी से सब सुनता है। उसके बाद बादशाह एक बड़ा फैसला करता है। वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता है और अपने ही बाप जहांदार के खिलाफ FIR कटवा देता है। ये उसकी सच्चाई और इंसाफ पसंदी को जाहिर करता है। अगले दिन पुलिस हवेली पहुंचती है और जहांदार को गिरफ्तार करके ले जाती है। पूरा घर उस मंजर को देखकर हैरान रह जाता है। बादशाह सुंदरी को बहिफाजत वापस लाता है और उससे एक अहम सवाल करता है कि वो किससे मोहब्बत करती है। सुंदरी आंसुओं के साथ सच बताती है कि वो गुलाम से मोहब्बत करती है और उसके बाप ने भी आखिरी वक्त में उसका हाथ गुलाम के हाथ में दिया था। यह सुनकर खुर्शीद भी उस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है। ये लम्हा एक बड़ी सच्चाई और मोहब्बत की जीत को जाहिर करता है। बादशाह, जो खुद सुंदरी से मोहब्बत करता था, एक बहुत बड़ी कुर्बानी देता है। वो अगले दिन मौलवी साहब को बुलाता है और अपने हाथों से गुलाम और सुंदरी का निकाह करवा देता है। ये उसकी अजमत और खुलूस की निशानी है। आखिर में वो अपनी अम्मी साहब जान के पास जाता है और कहता है कि वो अब मूर्ख से शादी करने के लिए तैयार है। यूं वो अपनी जाती ख्वाहिशात को कुर्बान करके खानदान की खुशी के लिए फैसला करता है और अपनी किजन मूर्ख से शादी कर लेता है। ये सारी कहानी मोहब्बत, कुर्बानी, सच्चाई और नफरत के दरमियान एक जबरदस्त कशमकश को दिखाती है, जो आने वाली कुश्तों को मजीद दिलचस्प बना देती है।